90s की वो 15 हॉलीवुड फिल्में जो अपने समय में ना सिर्फ हिट रहीं बल्कि इन फिल्मों ने ऑडियंस पर अपनी छाप भी छोड़ी। हालांकि हिंदुस्तान में तब ये फिल्में बहुत पॉपुलर नहीं हो सकी, तब इसके कुछ भी कारण रहे हों, हमें इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अब इन फिल्मों को आसानी से इंटरनेट पर सर्च करके देखा जा सकता है। दोस्तों, ऐसी फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। मैंने इसमें केवल उन फिल्मों को रखा है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर आपको लिस्ट पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने इस लिस्ट में से कोई भी एक फिल्म मिस कर दी हो तो उसे बाद में जरूर देखें, क्योंकि लिस्ट अगर आपको पसंद आएगी तो इसका मतलब होगा कि आपके फिल्मों का टेस्ट और मेरी फिल्मों का टेस्ट मिलता जुलता है। और 90s की जो 15 फिल्में मैं आपको अभी बतलाऊंगा वो आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगी। लिस्ट में पहले नंबर पर है 1990 में आई ड्रामा मिस्ट्री मूवी जैकब्स लैडर। फिल्म की कहानी वियतनाम में लड़ रहे और अपनी मौत से जूझते एक सिपाही की है जो सपने और हकीकत के बीच फर्क नहीं कर पाता है। ये एक माइंड बेंडिंग मूवी है। अगर ऐसी फिल्में आपको पसंद आती हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह फिल्म आपकी फेवरेट फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने वाली है। दूसरे नंबर पर है 1990 में ही आई फिल्म गुड फेलस, जो एक क्राइम ड्रामा मूवी है। फिल्म का प्लॉट हेनरी हिल, उसकी पत्नी और हेनरी हिल के गैंगस्टर दोस्तों के बीच के रिलेशन पर आधारित है। फिल्म 2.5 घंटे की है, पर कहीं भी फिल्म स्लो या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मालूम नहीं पड़ती है। फिल्म पूरे समय आपको बांधे रखेगी। अगली फिल्म है 1992 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म रिजर्वायर डॉग। 2002 में इसका हिंदी रीमेक भी बनाया गया जिसका नाम था कांटे। अक्सर हॉलीवुड मूवीज का हिंदी रीमेक घटिया एक्टिंग, फालतू के गानों और लो बजट की वजह से ओरिजिनल मूवी का बंटाधार कर देती हैं। लेकिन मेरा यह पर्सनली मानना है कि कांटे एक अच्छी रीमेक थी जिसने ओरिजिनल मूवी के स्टैंडर्ड को बहुत हद तक कायम रखा था। रिजर्वायर डॉग की कहानी 6 क्रिमिनल्स की है जो डायमंड रॉबरी का प्लान बनाते हैं और उन्हें पूरा यकीन होता है कि रॉबरी सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन रॉबरी के दौरान पुलिस आ जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब आपस में उन्हें शक होने लगता है कि ग्रुप में कोई अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। इस तरह कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म करीब 1.5 घंटे की है। आपको पता ही नहीं चलता है कि फिल्म कब शुरू होती है और कब खत्म हो जाती है। फिल्म का कोई भी ऐसा सीन नहीं है जहां आपको बोरियत महसूस होगी। नेक्स्ट फिल्म है 1993 में आई ग्राउंड हॉक डे, जो एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें फैंटेसी और रोमांस भी है। फिल्म की कहानी एक वेदर रिपोर्टर की है जो ग्राउंड हॉक डे नाम के फेस्टिवल के दिन एक छोटे से टाउन में फंस जाता है। वहां वह समय के एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां उसे सेम डे बार बार जीना पड़ता है। दोस्तों, फिल्म की कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है, फिल्म का एग्जीक्यूशन भी उतना ही बेहतरीन है। फिल्म में अच्छी खासी और हाई स्टैंडर्ड वाली कॉमेडी है जिसे आप बहुत इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट फिल्म है 1994 में आई लियोन द प्रोफेशनल। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म है जो एक 12 साल की बच्ची मटिल्डा और एक पेशेवर कातिल लियोन के बीच मासूम और इमोशनल रिलेशन को दिखलाता है। हालांकि इन दोनों के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, पर भी जब मटिल्डा के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया जाता है तो लियोन ही वह शख्स होता है जो मटिल्डा को बचाता है और मटिल्डा उससे प्रोफेशनल कातिल होने के कई गुर भी बाद में सीखती है। सन 2000 में इस मूवी की कहानी को कॉपी मारकर बिच्छू नाम की एक हिंदी फिल्म बनाई गई थी जिसमें बॉबी देओल और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। इस फिल्म में ओरिजिनल फिल्म वाली कोई क्वालिटी नहीं थी। इसका एहसास आपको तब होगा जब आप लियोन द प्रोफेशनल देखेंगे। अगली फिल्म है 1995 में आई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स। फिल्म की कहानी एक गन बैटल के सर्वाइवल की है जो पुलिस को उस गन बैटल के बारे में बयान देता है। क्या उसके बयान का हर एक किरदार असली है या मनगढ़ंत है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है। द यूजुअल सस्पेक्ट से प्रेरित होकर 2005 में चॉकलेट नाम की एक हिंदी फिल्म भी बनाई गई थी जो कि तब एक फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि अनिल कपूर लीडेड फिल्म उतनी बुरी भी नहीं थी। नेक्स्ट फिल्म है 1995 में आई ड्रामा वार फिल्म ब्रेव हार्ट, जो एक स्कॉटिश वॉरियर विलियम वॉल्स के स्ट्रगल के इर्द गिर्द गढ़ा गया है।
जो इंग्लैंड के किंग एडवर्ड फर्स्ट के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ देता है। फिल्म में एपिक वार सीन है जो इस तरह से फिल्माए गए हैं जो आपको उस पूरे एरा में अपने साथ ले जाते हैं। फिल्म आपके अंदर एक रेज पैदा कर देता है जैसे आप भी युद्ध में शामिल हैं। अगली फिल्म सेवन भी 1995 में आई थी, जो एक क्राइम ड्रामा और मिस्ट्री फिल्म है। फिल्म की कहानी दो डिटेक्टिव्स की है जो एक सीरियल किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सीरियल किलर बाइबल में बतलाए 7 सिंस को लोगों की हत्या का आधार बनाता है। फिल्म जितनी इंटरेस्टिंग साउंड करती है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दर्शक को अपने साथ इन्वॉल्व करने वाली है। अगली फिल्म है 1996 की फार्गो, जो एक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक जेरी नाम के बिजनेसमैन की पत्नी के किडनैपिंग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी किडनैपिंग का प्लान उसके पति जेरी ने ही बनाया है। वो अपने ससुर से फिरौती का पैसा वसूलना चाहता है, जो एक बहुत ही अमीर आदमी है और उसका बिजनेस में बॉस भी है। लेकिन सिंपल किडनैपिंग प्लान हॉरिबली रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद घटनाओं का एक सिलसिला चल पड़ता है। दोस्तों, फिल्म 1.5 घंटे की है और आप फिल्म को पूरे समय एंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट फिल्म है 1997 में आई इवेंट होराइजन। ये एक हॉरर साईफाई थ्रिलर फिल्म है जो तब बहुत ही अंडररेटेड और फ्लॉप रही थी, लेकिन रिसेंटली इस फिल्म ने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी फिल्म होने के बाद भी कई कारणों से फिल्में उस समय उतनी नहीं चल पाती हैं। फिल्म एक रेस्क्यू क्रू की है जो एक डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव करता है जो इवेंट होराइजन नाम के स्टारशिप से आ रही होती है, जो 7 साल पहले प्रोक्सिमा सेंचुरी की यात्रा पर निकला था और मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो गया था। इवेंट होराइजन कोई ऐसा वैसा स्पेसशिप नहीं था। उसमें एक खास उपकरण ग्रेविटी ड्राइव लगा हुआ था जो एक आर्टिफिशियल ब्लैक होल बना सकता है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तेजी से जाने का एक ब्रिज का काम करता है। जब इवेंट होराइजन शिप डिसअपेयर होकर फिर से वापस आता है तो वो अपने साथ कुछ ऐसी शक्तियों को भी वापस लेकर आता है जो इस दुनिया की नहीं होती हैं। ऐसे में जब रेस्क्यू क्रू इवेंट होराइजन शिप में पहुंचता है तो उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दोस्तों, स्पेस हॉरर जॉनरे पसंद करने वालों के लिए ये फिल्म कोहिनूर के हीरे के समान है। नेक्स्ट फिल्म है 1998 में आई साइंस फिक्शन फिल्म डार्क सिटी, जो तब कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन आज साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी पसंद करने वाली ऑडियंस के लिए यह किसी ट्रेजर पा लेने से कम नहीं है। फिल्म की कहानी जॉन मर्डोक की है, जो एक होटल के बाथ टब में जागता है, लेकिन उसे अपना पास्ट याद नहीं होता है। कमरे में उसे एक लड़की की लाश मिलती है और कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिल्म जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती है उसे पता चलता है कि उस शहर में कभी सवेरा नहीं होता है, लेकिन लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अजीब लोग, जिसे फिल्म में स्ट्रेंजर कहा गया है, वे हर मिडनाइट को लोगों की मेमोरी को अल्टर करते हैं और लोगों की पहचान बदल देते हैं। उसे ये सब इसलिए पता चल जाता है क्योंकि स्ट्रेंजर ऐसा करने के लिए शहर के सभी लोगों को हर मिडनाइट को गहरी नींद में डाल देते हैं, लेकिन मर्डोक के साथ कुछ ऐसा होता है कि वह जागता रहता है। वह कॉन्स्टेंटली उस जगह की तलाश में भी रहता है जो उसकी मेमोरी में धुंधली सी आती है, जहां कभी सवेरा होता है। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है और इस तरह की माइंड बॉगलिंग फिल्म आपको पसंद आती है तो इसे मिस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लिस्ट में अगला नाम है ड्रामा वार मूवी सेविंग प्राइवेट रायन का। ये एक मास्टरपीस है। फिल्म की एक्टिंग, कहानी, डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी सभी बहुत प्रभावशाली हैं। फिल्म का प्लॉट द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है, जब यूएस सोल्जर्स को फ्रांस के नॉर्मंडी बीच पर मित्र राष्ट्रों की मदद के लिए भेजा जाता है। इसमें कैप्टन मिलर की टीम भी शामिल होती है, जिसका मिशन होता है रैन नाम के पैराट्रूपर के रिट्रीवल का, जिसका भाई युद्ध में मारा जा चुका है। नेक्स्ट फिल्म है एक्शन एडवेंचर हॉरर फिल्म डीप राइजिंग। फिल्म की कहानी कुछ हाईजेकर्स की है जिनका प्लान वर्ल्ड मोस्ट लग्जरियस क्रूज शिप को लूटने की है, लेकिन इससे पहले किसी के तूफानी रात में वे उस क्रूज शिप में बोर्ड कर पाते, शिप उन्हें समंदर में वीरान पड़ी हुई मिलती है। हाईजेकर्स द्वारा शिप को हाईजेक करने से पहले ही एक मॉन्स्टर क्रीचर ने शिप पर कब्जा कर लिया है। ये एक फन फिल्म है, इसे देखते हुए आप बोर नहीं होंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि आपको कोई दिमाग लगाना पड़े।
नेक्स्ट फिल्म है 1998 में ही आई फिल्म लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल। ये एक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जिसे देखते हुए आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। फिल्म की कहानी लंदन के 4 दोस्त ठग, वीड उगाने वाला, गैंगस्टर और डेट कलेक्टर की है। जब उनका सामना आपस में होता है तो कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट की श्रृंखला पैदा होती है। फिल्म की कहानी वीड, कैश और एंटीक शॉटगन के इर्द गिर्द घूमती है। लिस्ट में अगला नाम है 1999 में आई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म द सिक्स्थ सेंस। फिल्म का प्लॉट बताने मात्र से ही फिल्म की मिस्ट्री बस्ट हो सकती है, इसलिए आपको मैं इस फिल्म के प्लॉट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने इस लिस्ट में बहुत सी अच्छी फिल्मों को नहीं रखा है क्योंकि उनमें से ज़्यादातर फिल्म जैसे मैट्रिक्स, टर्मिनेटर 2, जुरासिक पार्क, द साइलेंस ऑफ द लैम्प, फॉरेस्ट गंप, द शॉशैंक रिडेम्पशन, फाइट क्लब, टाइटैनिक इत्यादि जैसी फिल्में पहले से ही हिंदुस्तान में बहुत फेमस हो चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको यह लिस्ट पसंद आती है तो ब्रूस आर व्यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।